नमस्ते दोस्तों, जय माता दी। नवरात्र का समय चल रहा है, महारानी जी का दिन है। आप सभी को हमारी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं आज अपने चैनल के माध्यम से एक छोटी सी कहानी लाया हूं जो आप लोगों को समर्पित करता हूं। अगर अच्छा लगे, अगर उससे कुछ ज्ञान मिले तो हमारा चैनल पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं एक कहानी सुनाता हूँ, जंगल की कहानी। एक रत्नागिरी पर्वत था जिस पे सभी पशु पक्षी सभी रहते थे। उस जंगल का राजा एक शेर था। वो शेर बड़ा ही दयालु था। सब प्रकार से अपने जितने भी वहाँ पे पशु पक्षी से सबको वो ख्याल रखता था, सबके सुख दुख में शरीक होता था। उसका ये भावना देखकर जंगल में जितने भी पशु पक्षी थे सभी बहुत खुश थे ब्याह। और एक पल के लिए अगर वो शेर कहीं चला जाता था तो लोग उसको खोजने के लिए निकल जाते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत होते गया। सियारों का एक ग्रुप था जिसमें एक सियारिन ने एक सियार को जन्म दिया। चूँकि संगत में रहते जो है उन सब के अंदर भी दया भाव उत्पन्न हो गया। सियारिन का वो बच्चा धीरे धीरे विकास करने लगा, समय के अनुसार बढ़ने लगा। चूँकि वो उसका बनावट जो है अच्छा खासा परमात्मा ने बनाया, हर चीज़ से गढ़ा, बल्कि वो सब सियारों के झुंड में वो सबसे अलग दिखाई देता था। धीरे धीरे और समय व्यतीत हुआ। वो सियारिन का बच्चा जो है बड़ा हो गया। वो उसके लंबे लंबे बाल बहुत अच्छा खासा तंदुरुस्त दिखाई देने लगा। तो धीरे धीरे जब वो भी राजा के पास जाने लगा तो राजा से अपनी तुलना करने लगा। उसके अंदर अहम का भाव जाग गया कि अरे मैं तो शेर, जंगल के राजा जो शेर हमारे राजा हैं, मैं उनसे तो काफ़ी अच्छा हूँ। मैं उनसे बलवान हूँ, उससे ज़्यादा मेरा वो सब चीज़ है, मेरा बाल भी बड़ा है, मैं सब कुछ हूँ, बड़ा शक्तिशाली, मैं सब कुछ कर लूँगा। शेर राजा की क्या ज़रूरत है? उसके इस अहम का कारण ही उसके विनाश का कारण बना। उसके अंदर ये भावना जागृत हुई कि मैं क्यों नहीं जंगल का शेर बन सकता, मैं राजा क्यों नहीं बन सकता। उसने अपने समुदाय के सभी लोगों को बुलाया, मंचन किया, बोला कि आज के बाद आप लोग उस राजा के पास मत जाइए, मैं आप लोगों की देखभाल हर चीज़ अच्छे से करूँगा। सब लोग का ठीक है, आप देख रहे हैं तो ठीक है, मैं नहीं जाऊँगा राजा के पास। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। वो सियारिन का बच्चा जो है ध्यान देने लगा, सबका सुख दुख में देने लगा। लेकिन धीरे धीरे वो अपने स्वार्थ में के हवा में इस कदर बह गया कि वो अपना धर्म भूलने लगा। क्या अरे यार, एक बार जा रहे हैं, बार बार जाने की क्या ज़रूरत है, चलो छोड़ो। फिर उसने सोचा कि ऐसा क्यों ना हो कि मैं राजा को हटा के मैं खुद ही राजा बन जाऊं। विनाशकाली विपरीत बुद्धि आपने सुनी होगी। तो उसने सबसे कहा, सभी लोग तो एक बार अचंभित हुए, सोच में पड़ गए। फिर कहे आपकी जैसी मर्जी, ठीक है। और पशु पक्षियों को क्या चाह रहा था? राजा चाह रहा जो उनकी देखभाल करे। ठीक है, कोई भी रहे राजा, हमसे कोई मतलब नहीं। तो उसने कहा कि ठीक है, राजा से हमारी मुलाकात कराइए, मैं बात करूंगा राजा से। क्या ठीक है, कहाँ पे? कहा रत्नागिरी पर्वत के ऊपर जो वहाँ पे उनसे बात हुई। कौन कौन वहाँ शामिल होगा उस वक्तव्य में? वहाँ जो मंच होगा उस मंच पे कौन कौन जाएगा? ये सोच कर सभी लोग, तो चलिए ये हुआ कि जो है ज़्यादा लोगों की तो ज़रूरत नहीं, राजा का चुनाव करना है तो कोई भी चला जाएगा, जो है 8-10 लोग चले जाएंगे, हो जाएगा। कि चलो ठीक है। वो लोग रत्नागिरी पर्वत पे पहुँचे। शेर राजा चूँकि दुर्बल था, कमज़ोर हो चुका था, लेकिन फिर भी वो लोगों का भलाई करता था। शेर राजा आए जो कि
उनके ही समुदाय के लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि जो हमारा जीवन भर इतना सेवा किया, हमारे दुख तकलीफ में सब कष्ट में साथ दिया, मैं उसको छोड़ के इसको रास्ता बनाऊं। लेकिन कौन बोले कि चलो ठीक है, इसकी भी इच्छा है तो पूरी करने दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर राजा ने, जब जंगल के राजा शेर ने पधारा, उनके राजा ने पधारा, जो नया राजा था सियारिन का लड़का, उसने कहा आज के बाद मैं राजा हूँगा। तो शेर राजा ने कहा ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, तुम राजा रहो, लेकिन हमारी बात पे याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन अगर किसी को, जिसको भी मैंने दुख तकलीफ में सबको, अगर किसी को भी कष्ट हुआ, फिर उस दिन तुम अपना उल्टा गिनना शुरू कर देना। सियाने का बच्चा पहले सोच में पड़ा, कहा अरे कैसे कष्ट होगा, अहम जब सर पे चढ़ता है तो विनाशकाली विपरीत बुद्धि होती ही है। तो कहा ठीक है, हम ही तो भर दिया। संजोग बस जंगलों में कुछ ऐसा विपदा आया, चारों बगल त्राहिमाम होने लगा, जंगल पेड़ पौधे सब सूखने लगे, लोग भूखे प्यासे सब चीज़ करने लगे, परेशान होने लगे। तो अचंभी तो परेशान हो गया, कहा अब तो राजा के मैं क्या जवाब दूंगा। उसने कहा अरे अब तो बहुत दिक्कत में आ गया, मैं कैसे उनसे बोलूँ, मैं तो राजा हुआ, वो तो बोले थे जो कि ऐसी ऐसी बात है, अगर कोई दिक्कत परेशानी होगा तो मैं तो उनको छोड़ूंगा नहीं। कहे ठीक है। लेकिन संकोचाते कुछ सोचते सोचते उसने कहा वाकई ये सच्ची है, बात है कि जो जिस लाइन में रहता उस लाइन में के वो भली भांति रहता, वो सब चीज़ कर सकता है। वो सियाने का बच्चा राजा के पास पहुंचा, कहा प्रभु मेरी गलतियों को माफ़ कर दीजिएगा, मैं एक तुच्छ प्राणी था, अपने अहम में चूर हो गया था, अहम में मैं इस कदर चूर हुआ कि मुझको आगे का रास्ता दिखाई नहीं दिया। तब तो क्या चाहते हो मुझसे, राजा ने कहा प्रभु ये इन सब का कष्ट आप ही दूर कर सकते हैं, मैं नहीं। कहे क्यों, तुम तो राजा हो, तुम भी, मैं भी राजा था, तुमको भी मैंने राजा बनाया, तुम देखो सब चीज़। कहा नहीं प्रभु हमको क्षमा करें, आप ही से ये सब हो सकता है। तो कहा ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हारी इच्छा का पालन करूँगा। तो राजा ने सभी समुदायों को, पशु पक्षियों को बुलाया। उन्होंने कहा एक शिविर तैयार करो, और उसमें से 10 लोगों को छाटा उसने, राजा ने कहा देखो हम स्वयं के लिए तो जीते हैं, लेकिन आज हमको इनके लिए जीना है, सबके लिए। तो क्या किया जाए, 10 लोग मेरे साथ चलो, हम लोग सामान ला के और सबको खिलाएंगे। राजा 10 लोगों को लेकर जंगल में चल दिया। काफ़ी दूर जंगल में चलते काफ़ी दूर शाम हो गई। तो राजा ने कहा कि अब तो शाम हो गई और ज़्यादा कुछ मिला भी नहीं, तो कैसे लेकर चला जाए। कहा ठीक है। तो राजा ने बहंगी जानते होंगे शायद आप लोग, बहंगी पे सारी चीज़ों को तैयार करवाया, सामान जो भी मिला था उसको तैयार किया। उसके बाद राजा ने कहा अब ले कैसे चला जाए। तो राजा ने दूसरे जंगल के राजा से संपर्क किया, उन्होंने जाकर उनको प्रणाम किया और कहा प्रभु मैं जिस जंगल का राजा हूँ वहाँ हमारे जो है जितने भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं, हमारी प्रजा है, बहुत परेशान है, हमके उनके कष्टों को देखा नहीं गया, इसलिए मैं जंगल में निकला हूँ और ऐसी ऐसी बात है। उसने अपनी सभी कहानी राजा को सुना दी। राजा ने कहा ठीक है, आप हमसे क्या चाहते हैं। राजा ने कहा राजा जी
आप यहाँ के राजा, मैं भी वहाँ का राजा हूँ। तो हमको ये पहुँचाने की व्यवस्था हमको थोड़ी सी दे दीजिए कि हमारे सामान पहुँच जाए, हमारे जो है, जो हमारे राज्य के जो हैं जनता है वो खुश हो जाए, उनके जीवन बच जाए, सुखी हो जाए। तो ठीक है। तो राजा ने 10 खच्चर का व्यवस्था किया। राजा ने तुरंत आदेश दिया अपने सेनापति को, जाओ 10 खच्चर लाओ और ये राजा को दो। का सामान लोड करके बहंगी में, बहंगी के हिसाब से पूरे पिट्ठू पे लोड करके गांव तक इनके छोड़ के आना। सब चीज़ तैयारी होगी, राजा चल दिए। राजा ने चलते चलते उनको झुक के प्रणाम किया। प्रणाम का मतलब आप समझ गए होंगे। एक राजा को दूसरे राजा का सम्मान करना चाहिए क्योंकि वो आपका हितैषी है। वैसे एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य का सम्मान करना चाहिए, तभी आप सम्मान पा सकते हैं, अन्यथा नहीं। अहम में मत वही। फिर राजा ने जो लेके आया, उन्होंने जो अपने शिविर में जितने लोगों को रखा था सबको धीरे धीरे सब कुछ चीज़ें बांट दिया। सब सामान खत्म हो गया, राजा रह गए। राजा भूखे प्यासे रह गए। राजा को भी भूख लगा था, राजा भी काफ़ी दिनों से नहीं खाया था। राजा ने कहा अब मैं क्या करूं। राजा ने सबको बांट दिया। सबने पूछा कि राजा साहब आपने खाया? कहा हाँ मैंने खा लिया। राजा सबको शिविर में भोजन पानी व्यवस्था कराने के बाद राजा ने देखा कि अब सब लोग ठीक है। राजा अपने चल दिया, अपने राजगद्दी पे जाके राजा विराजमान हो गए। विराजमान होने के बाद चूँकि राजा प्यास और भूख से व्याकुल था, लेकिन फिर भी हंसता रहा। हंसते 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 राजा को, चूँकि काफ़ी बूढ़ा हो चुका था और शरीर में इतना उसके दम नहीं था कि वो जो है अपने शरीर को बैलेंस कर सके। धीरे 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 2-4 घंटे बाद राजा उसी सिंहासन पर बैठे बैठे अपना प्राण त्याग देता। जब सभी लोग ठीक होकर राजा के यहाँ पहुँचते हैं तो राजा को आवाज़ देते हैं, राजा साहब की जय, राजा साहब की जय, राजा साहब की जय। कि राजा साहब थोड़ा सा भी टस से मस्त नहीं हुए। राजा साहब आज उठ क्यों नहीं रहे हैं? फिर सभी ने कोशिश किया कि हो सकता है राजा साहब को नींद लग गई हो, लेकिन फिर भी राजा साहब नहीं उठे। तो जो सियारिन का बच्चा था उसने, सभी ने कहा कि आप तो पूर्व के राजा हैं, एक बार रह चुके, आप राजा साहब को जगाइए, सो गए होंगे। लेकिन सियारिन का बच्चा जब राजा साहब के पास जाता है जगाने, तो राजा साहब के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। ये सोचकर सियारिन का बच्चा काफ़ी दुखी हुआ। गया नज़दीक तो देख रहा है राजा साहब का पेट बिल्कुल चपका हुआ है, होठ सूखे हुए हैं, जीभ सूखे हुए हैं। वो समझ गया कि राजा साहब ने सबकी भलाई के लिए अपने प्राण त्याग दिया। सियानी का बच्चा बहुत दुखी हुआ। उसने कहा, राजा साहब आपने जो जनमानस के लिए किया है ये आपको दुनिया याद रखेगी, आपकी गाथा गाई जाएगी, आपके जीवन मरने के उपरांत भी आपको हम लोग जीवित रखेंगे। दोस्तों ये कहानी है, इस कहानी से आपने क्या सबक लिया, क्या सीखा, हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अच्छी अच्छी कहानियाँ जो आपके दिल तक पहुँच सके, ज्ञानवर्धक रहे, वो मैं दूंगा। जय माता जी, जय शेरावाली, जय हो मैया शीतला। नमस्ते, जय हिंद सर।